आज का टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मान लो कोई मैट्रिक्स है आपके पास, कोई भी मैट्रिक्स, जैसे 2 -3 1 0 4 -1, ठीक है। अगर इसकी रो को मैं कॉलम में कन्वर्ट कर दूं, रो के सारे एलिमेंट्स को मैं कॉलम के एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर दूं, जैसे ये फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो होगा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो तो इसका ऑर्डर 2/3 है, तो ट्रांसपोज का ऑर्डर हो जाएगा 3/2। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n है तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर n/m हो जाएगा। क्वेश्चन देख ले, सिंपल सी बात है। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज देख लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 3.3 क्या कहता है, फाइंड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। फर्स्ट 5 1/2 -1, ठीक है। तो इसका तो ट्रांसपोज को ए डैश या तो ए टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। टी ट्रांसपोज का या तो ए डैश, सिर्फ संभालने वाली बात यह कि ए डैश और ए इनवर्स, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ए इनवर्स नेक्स्ट टॉपिक है, इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं ए डैश की, ठीक है। चलो, तो ए डैश यहाँ पे आप देख सकते हो 3/1 का मैट्रिक्स है, तो ए डैश आपका 1/3 का मैट्रिक्स हो जाएगा। उसका फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, चलो सेकंड ए 1 -1 2 3, तो ए डैश क्या हो जाएगा। अब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर ले, स्क्वायर मैट्रिक्स तो उसमें ऑर्डर सेम रहेगा। यहाँ पे 3/1 का ऑर्डर था, यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर सेम रहेगा। यहाँ पे 2/2 है तो उसके ट्रांसपोज का भी 2/2 ही होगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। चलो थर्ड -156 √3 5 6 2 3 -1, तो ये हमें देगा फर्स्ट रो -156 फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम हो जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम हो जाएगा, ठीक। इसका ऑर्डर 3/3, इसका ऑर्डर भी 3/3 रहेगा। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात कर ले और उसके रिलेटेड एग्जांपल्स देख ले। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ की बात कर ले तो सबसे पहले अगर कोई मैट्रिक्स ए की बात करे, उसका ट्रांसपोज और उसका भी ट्रांसपोज आपको वही मैट्रिक्स ए देगा, मतलब ए डैश का डैश आपको ए देगा, ठीक है। दूसरी बात कर ले, फॉर एनी कांस्टेंट के, फॉर एनी कांस्टेंट के इफ के ए डैश, अब के का ट्रांसपोज नहीं होगा तो के ए डैश हमें देगा, ठीक है। ऑलराइट, तीसरी बात कर ले तो ट्रांसपोज का डैश, ट्रांसपोज एडिशन का डैश या तो फिर सब्ट्रैक्शन का डैश, हम उसको सेपरेट लिख सकते हैं, ठीक है। मीन्स ए प्लस बी होल डैश हम लिख सकते हैं ए डैश प्लस बी डैश या तो माइनस। और फोर्थ प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन का डैश, ए बी होल डैश हमें देगा बी डैश ए डैश, ठीक है। एग्जाम्पल 20 देख ले, ए और बी दिया है, आपको चेक करना ए डैश होल डैश इज इक्वल टू ए प्लस बी होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, के ए होल डैश इक्वल टू के ए डैश, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर ले ए डैश की, तो ए डैश हमें क्या देगा, ए का ट्रांसपोज 3 √3 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, 4 2 0, ठीक है। नाउ ए डैश का डैश ले ले, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम हो जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपको क्या दे रहा है, ए ही दे रहा है, ठीक। तो फर्स्ट तो हमने चेक कर लिया, अब सेकंड की बात कर ले।
तो a प्लस बी मतलब 3√32 420 प्लस 2 माइनस 1 2, चलो तो 3 + 2 हो जाएगा 5√3 माइनस 1, 2 + 2 4, यहाँ पे 4 + 1 5 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा एंड 0 + 4 0 हो जाएगा। ठीक है, अब उसका ट्रांसपोज ले ले तो a + b होल डैश मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 5√3 माइनस 1 4 एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम हो जाएगा। ठीक, रिजल्ट 1। नाउ a डैश प्लस b डैश कर ले, a डैश प्लस b डैश, तो a डैश हमें देगा 3√32 420 प्लस b डैश हमें देगा 2 माइनस 1 2। मैंने क्या किया, रो को कॉलम में कन्वर्ट किया। ठीक है, नाउ एडिशन कर ले, 3 + 2 देगा 5, 4 + 1 5, ये हो जाएगा √3 माइनस 1, 2 + 2 4, 2 + 2 4, 0 + 4 4। चेक कर ले रिजल्ट 1 एंड रिजल्ट 2 सेम है, तो एज 1 एंड 2 क्या निकला, a + b होल डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश। चल अब थर्ड रिजल्ट की बात कर ले, तो सबसे पहले के ए फाइंड कर ले। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, के ए। चलो तो के ए क्या है अपना 3√32 420 मल्टीप्लाई कर दे अंदर, तो 3k 4k √3k 2k 2k 0 × k 0। ठीक है, ये हो गया के ए। ऑलराइट, नाउ उसका ट्रांसपोज ले ले, के डैश या तो के ए टी। चलो तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दे, 3k √3k 2k 4k 2k 0। अब मैं इसमें से के कॉमन निकाल लूँ तो वो हमें क्या रिजल्ट देगा, 3 4√32 20। और ये वाला जो मैट्रिक्स है वो क्या है, a डैश 3 4√32 20। तो यहाँ पे मैं a डैश कर दूँ। ठीक है, मीन्स के ए होल डैश इज इक्वल टू के ए डैश। ठीक है, तो आगे जाएंगे। क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3। चलो सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन की बात कर ले। आपको चेक करना a + b होल डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश एंड a - b होल डैश इक्वल टू a डैश माइनस b डैश प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो सबसे पहले a डैश का रिजल्ट क्या होगा, -1, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दे, 5 7 9, थर्ड रो थर्ड कॉलम हो जाएगा। ठीक है, b डैश फर्स्ट रो -4 1 -5, सेकंड रो 1 2 0, थर्ड रो 1 3 1। ऑलराइट, चलो सबसे पहले a + b फाइंड कर ले, तो a + b -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस b -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ऑलराइट, तो क्या रिजल्ट होगा, -1 -4 -5 2 + 1 3 3 - 5 -2 5 + 1 6 7 + 2 9 9 + 0 9 -2 + 1 -1 1 + 3 4 1 + 1 2। ठीक, तो a + b होल डैश कर दे, तो रो को कॉलम में कन्वर्ट करो तो -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। ऑलराइट, चलो तो ये रिजल्ट 1 ले ले। नाउ a डैश प्लस b डैश, a डैश प्लस b डैश, a डैश मीन्स -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 प्लस b डैश -4 1 1 1 2 3
-501। चलो चेक कर ले, -1 -4 -5, 5 + 1 6, -2 + 1 -1, 2 + 1 3, 7 + 2 9, 1 + 3 4, 3 - 5 - 2, 9 + 0 9, 1 + 1 2, रिजल्ट 2। तो 1 और 2 को चेक कर ले तो सेम रिजल्ट है, तो हम लिख सकते हैं एज रिजल्ट 1 एंड 2 वी कैन से a + b होल डैश इज इक्वल टू a डैश + b डैश। ठीक है, अब हम बात करेंगे a - b। तो a - b -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 -b -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। क्या रिजल्ट मिलेगा? -1 +4 दैट मीन्स 3, 2 - 1 1, 3 +5 दैट मीन्स 8, 5 - 1 4, 7 - 2 5, 9 - 0 9, -2 - 1 -3, 1 - 3 -2, 1 - 1 0। ठीक, अब a - b होल डैश कर ले, तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दे, 3 1 8 4 5 9 -3 -2 0। ऑलराइट, रिजल्ट 1। चलो अब a डैश - b डैश फाइंड आउट कर ले। a डैश मीन्स -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 b डैश -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। चलो चेक कर ले, -1 +4 वो क्या रिजल्ट देगा हमें? -1 +4 दैट मीन्स 3, 5 - 1 4, -2 - 1 दैट मीन्स -3, 2 - 1 1, 7 - 2 5, 1 - 3 -2, 3 +5 8, 9 - 0 9, 1 - 1 0, रिजल्ट 2। रिजल्ट 1 एंड रिजल्ट 2 को चेक कर ले, सेम रिजल्ट है, दैट वी कैन से a - b होल डैश इक्वल टू a डैश - b डैश। अब बात करें क्वेश्चन 3 की। क्वेश्चन 3 सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे आपको a डैश दिया है, तो a डैश से हमें a कैसे फाइंड करेंगे? प्रॉपर्टी a डैश होल डैश, वो हमें क्या देगा? a, मतलब इसका हम डैश निकाल ले तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 3 4 -1 2 0 1। ऑलराइट, तो बाद में सेम क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास a b, अब तो a डैश भी है, आपको सिर्फ b डैश फाइंड करना है, फिर सेम स्टेप आपको यहाँ पे करने, ठीक है? तो आगे जाएंगे। क्वेश्चन 4, a डैश और b दिया, तो a डैश पे से सबसे पहले हम a फाइंड कर ले। a मीन्स a डैश होल डैश, तो -2 3 1 2, ठीक है? अब बात करें a + 2b होल डैश, तो सबसे पहले a + 2b फाइंड कर ले। तो a हमारे पास है -2 1 3 2 +2, b -1 0 1 2, ठीक है? तो -2 1 3 2 -2 2 0 4। तो ये क्या रिजल्ट देगा? -2 -2 -4, 3 + 2 5, 1 + 0 1, 2 + 4 6, ठीक है? नाउ a + 2b होल डैश मीन्स -4 1 5 6, बात खत्म। ऑलराइट, अब क्वेश्चन 5, फॉर a एंड b इन दिस टू पार्ट्स चेक a b होल डैश इज इक्वल टू b डैश होल डैश। तो सबसे पहले a डैश फाइंड कर ले, तो ये हमें देगा 1 -4 3, ठीक है? एंड b डैश -1 2 1। ऑलराइट, तो स्टार्ट करें। सबसे पहले ए बी फाइंड आउट करें। ए बी दैट मीन्स 1 -4 3, b मीन्स -1 2 1। ऑलराइट,
तो सबसे पहले चेक कर ले क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ये है 3/1 और ये है 1/3 सेम, तो 3/3 का मैट्रिक्स हमें मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब एक बात समझ लो, सबसे पहले 1 × -1 होगा। ठीक है, अब इसके बाद एडिशन में कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रो ये 1 के बाद में रो में कुछ नहीं है और -1 के बाद में कॉलम में कुछ नहीं है। जैसे हमारे पास ऐसा हो शायद 1 4 2 एंड -1 2 3, तो हम 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, +4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, +2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई, पर ये है ही नहीं आपके पास, तो बाकी का पार्ट पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो सेम 1 × -1 सेम -4 × -1 4 देगा, 3 × -1 -3 देगा। अब फर्स्ट कॉलम का काम हो गया, अब सेकंड कॉलम पे आ जाए, 1 × 2 2, -4 × 2 -8, 3 × 2 6, 1 × 1 1, -4 × 1 -4, 3 × 1 3। ऑलराइट, चलो तो अब बात कर ले ए बी होल डैश, मीन्स ए बी का ट्रांसपोज ले ले। तो -1 to 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम हो जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, ये हो गया रिजल्ट 1। नाउ बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश, बी डैश हमारे पास है -1 2 1 एंड ए डैश 1 -4 3। तो -1 × 1 -1, 2 × 1 2, 1 × 1 1, -1 × -4 4, 2 × -4 -8, 1 × -4 -4, -1 × 3 -3, 2 × 3 6, 1 × 3 3। ठीक, 2। तो एज रिजल्ट 1 and 2 वी कैन से ए बी होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, चलो सेम, सबसे पहले ए डैश, तो ए डैश हमें क्या देगा 0 1 2, बी डैश 1 5 7। ऑलराइट, तो ए बी 0 1 2, बी 1 5 7, 0 × 1 0, 1 × 1 1, 2 × 1 2, 0 × 5 0, 1 × 5 5, 2 × 5 10। ऑलराइट, हाँ चलो, तो 0 × 7 0, 1 × 7 7, 2 × 7 14। अब बात कर ले ए बी होल डैश, तो ये क्या रिजल्ट देगा 0 0 0, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम हो जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम हो जाएगा। ओके, नाउ ये हो गया रिजल्ट 1। बी डैश ए डैश, तो यहाँ पे बी डैश है 1 5 7, ए डैश है 0 1 2। चलो, तो 1 × 0 0, 5 × 0 0, 7 × 0 0, 1 × 1 1, 5 × 1 5, 7 × 1 7, 1 × 2 2, 5 × 2 10, 7 × 2 14। रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 चेक कर ले, दैट मीन्स ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। ठीक है, सेम क्वेश्चन में आप देख ले एग्जाम्पल 21। ठीक है, आगे जाएंगे। क्वेश्चन 6 के 2 पार्ट है, दोनों पार्ट में सेम चेक करना है आपको। चेक करना ए डैश इंटू ए आई। तो सबसे पहले ए डैश फाइंड कर ले, तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दे, कोस ए साइन ए माइनस साइन ए कॉस ए। ठीक, चलो नाउ ए डैश ए डैश मीन्स कॉस ए साइन ए माइनस साइन ए कॉस ए मीन्स
कॉस ए, साइन ए, माइनस साइन ए, कॉस ए। ऑलराइट, चलो तो कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, माइनस साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए कॉस ए, प्लस कॉस ए इंटू माइनस साइन ए, डेट मीन्स माइनस साइन ए कॉस ए। नाउ ये फर्स्ट कॉलम की बात हो गई। अब सेकंड कॉलम पे जाए तो कॉस ए इंटू साइन ए, डेट मीन्स साइन ए कॉस ए, माइनस साइन ए कॉस ए, माइनस साइन ए कॉस ए हो गया। चलो साइन ए इंटू साइन ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए मीन्स 1, साइन ए कॉस ए माइनस कॉस ए साइन ए मीन्स 0, साइन ए कॉस ए माइनस कॉस ए साइन ए डेट मीन्स 0, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए विच मीन्स 1, डेट मीन्स आई 2 हो गया। तो प्रूव हो गया ए डैश ए इज इक्वल टू आई 2। सेम यहाँ पे भी कर रहे हैं, तो ए डैश साइन ए कॉस ए माइनस कॉस ए साइन ए। चलो तो ए डैश इंटू ए, तो साइन ए कॉस ए माइनस कॉस ए साइन ए साइन ए कॉस ए माइनस कॉस ए साइन ए। ऑलराइट, तो साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए इंटू साइन ए मीन्स साइन ए कॉस ए, साइन ए इंटू माइनस कॉस ए मीन्स माइनस साइन ए कॉस ए। चलो फर्स्ट कॉलम हो गया। सेकंड कॉलम साइन ए इंटू कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए, साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए। चलो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मीन्स 1, साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए 0, साइन ए कॉस ए माइनस कॉस ए साइन ए 0, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 मीन्स आई 2। ए डैश ए इज इक्वल टू आई 2। अब बात करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बात करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अप्लाई होगा सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पे। तो फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, देन ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। And for any square matrix A, if A transpose means A dash is equal to minus A, then A is a skew symmetric matrix. एग्जाम्पल ले रहे, जैसे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स में ले लूँ, ठीक। अब इसका मैं डैश ट्रांसपोज ले लूँ, तो रो को कॉलम में कन्वर्ट करे, सेकंड रो को कॉलम में कन्वर्ट करे, थर्ड रो को कॉलम में कन्वर्ट करे। ऑलराइट, तो आप चेक कर लो, आपका रिजल्ट ए वापस मिलेगा। तो ए डैश इज इक्वल टू ए, दैट मीन्स ए ये वाला मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है। अब इसकी कोई बात कर ले, तो ठीक है, एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिखा है। अब इसका मैं ट्रांसपोज ले लूँ, तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हो, 0 - 2 - 4 2 0 6 4 - 6 0। अब मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ, तो 0 - 2 का 2 हो जाएगा, -4 का 4, 2 का -2 0, 6 का -6, 4 का -4, -6 का 6 और 0 का 0। तो ये आपको -a देगा। तो a डैश इक्वल टू -a मीन्स ये वाला जो मैट्रिक्स A है वो हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक। अब
नोट करने वाली बात, सबसे पहली बात तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स आप ट्रांसपोज करो तो भी चेंज नहीं होंगे, देखो। ऑलराइट, तो अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो वो मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज निकालूं तो भी उसके डायगोनल एलिमेंट्स चेंज नहीं होंगे। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करूं तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे, तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू क्या होगी? 0। ऑलराइट, तो अब इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन देख ले, और उससे पहले एक एग्जांपल कर ले। क्वेश्चन 7 उसका फर्स्ट पार्ट आपको प्रूव करना है A1 - 1 5 -1 2 1 5 1 3 is a symmetric matrix, और second part A 0 1 - 1 -1 0 1 1 - 1 0 is a skew symmetric matrix। ठीक है, तो चेक कर ले क्यों ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इफ A डैश इज इक्वल टू A, और ये कैसे स्क्यू सिमेट्रिक होगा? इफ A डैश इक्वल टू माइनस है। तो अपना टारगेट आपको पता चल गया। चलो सबसे पहले A डैश फाइंड कर ले, तो A डैश रो को कॉलम में कन्वर्ट कर ले। अब चेक करो तो ये खुद मैट्रिक्स A है, तो A डैश इक्वल टू A मीन्स A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो यहाँ पे देख ले, यहाँ पे A डैश फाइंड कर ले, तो रो को कॉलम में कन्वर्ट करें। 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, माइनस कॉमन निकाल ले तो 0 -1 1 1 0 -1 1 0 माइनस है, तो A डैश आपको -A दे रहा है, दैट मीन्स A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आगे जाएंगे। अब जनरल रिप्रेजेंटेशन देख ले सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा? जब A डैश इक्वल टू A होगा, और स्क्यू सिमेट्रिक्स कब होगा? जब A डैश इक्वल टू माइनस है, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स A। ऑलराइट, चलो तो सबसे पहले मैट्रिक्स A स्क्वायर, ठीक है, 2 by 2 ले ले, तो ये क्या हो जाएगा? A11 A12 A21 A22। ठीक है, तो A डैश इज इक्वल टू A, तो सबसे पहले A डैश फाइंड कर ले, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर ले। A11 A12 A21 A22। ठीक है, नाउ A डैश इक्वल टू A मीन्स A11 A21 A12 A22 इज इक्वल टू A मीन्स A11 A12 A21 A22। अब इनकी और इनकी बात छोड़ दे तो आप देख सकते हो A12 इज इक्वल टू A21 एंड A21 इज इक्वल टू A12। तो क्या नतीजा निकलेगा? हम कह सकते हैं AIJ इज इक्वल टू AJI। ठीक, अब वहाँ की बात कर ले, तो यहाँ पे मैं A डैश इज इक्वल टू -A ले लूँ। ठीक है, तो A डैश है A11 A21 A12 A22 इज इक्वल टू -A11 A12 A21 A22। ठीक, माइनस को मल्टीप्लाई कर दे तो A11 A21 ये रिजल्ट सेम रहेगा, मगर यहाँ पे माइनस को मल्टीप्लाई कर दे तो क्या देगा? A-A11 -A21 -A12 -A22। ठीक है, तो A11 इज इक्वल टू -A11। ठीक है, एंड A22 इज इक्वल टू -A, इन दोनों को साइड पे रखे। यहाँ पे देखें A12 इज इक्वल टू -A21 एंड A21 इज इक्वल टू -A12। दैट मीन्स AIJ
इज इक्वल टू माइनस ए आई जे। चलो ये नतीजा निकला। अब यहाँ की बात कर ले, यहाँ की बात कर ले, तो A11 इज इक्वल टू माइनस A11, डेट मीन्स A11 प्लस A11 इक्वल टू 0, डेट मीन्स 2A11 इक्वल टू 0, मीन्स A11 इक्वल टू 0। तो इफ I इज इक्वल टू J, ए आई जे इक्वल टू 0, और I इक्वल टू जे कब होगा? डायगोनल एलिमेंट्स में। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे। ठीक है, आगे जाएंगे। चलो थियरम 1 देख ले। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स and A minus A dash is a skew symmetric matrix। ठीक है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A प्लस A डैश आपको क्या देगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और A माइनस A डैश क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, फॉर मैट्रिक्स A 1 5 6 7 check A plus A dash is a symmetric matrix and A minus A dash is a skew symmetric matrix। तो सबसे पहले A dash फाइंड कर ले, तो 1 5 6 7 फाइंड करे A plus A dash, उसको मैं कोई नाम दे दूँ B। ठीक है, तो A plus A dash मीन्स 1 5 6 7 प्लस A dash 1 6 5 7, तो 1 प्लस 1 2, 5 प्लस 6 11, 6 प्लस 5 11, 7 प्लस 7 14। ठीक है, तो ये हो गया B। नाउ B डैश, इफ A प्लस A डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो A प्लस A डैश को हमने क्या डिनोट किया? B, तो B डैश इज इक्वल टू B रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो B डैश क्या होगा? रो को कॉलम में कन्वर्ट कर, तो 2 11 11 14 इज इक्वल टू B, मीन्स A प्लस A डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब A माइनस A डैश फाइंड कर ले, उसको नाम दे दे C। A मतलब 1 5 6 7 माइनस A डैश मीन्स 1 6 5 7। ऑलराइट, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो C डैश हमें क्या रिजल्ट देगा? माइनस C। C क्या है हमारा? A माइनस A डैश। ठीक है, तो चेक कर ले, 1 minus 1 0, 5 minus 6 minus 1, 6 minus 5 1, 7 minus 7 0। ठीक है, तो C डैश मीन्स 0 minus 1 1 0, माइनस कॉमन निकाल ले, तो 0 1 minus 1 0, क्या रिजल्ट देगा? C। और C क्या है हमारा? A माइनस A डैश, मीन्स A माइनस A डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब थियरम 2 की बात कर ले। थियरम 2, थियरम 2 क्या है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स मान लो A, उसको मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को एडिशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। मतलब हमने अभी देखा A प्लस A डैश हमें क्या दे रहा है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और A माइनस A डैश हमें क्या दे रहा है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर A प्लस A डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो 1/2 A प्लस A डैश भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और A माइनस A डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो 1/2 A माइनस A डैश भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो इसका एडिशन हमें A देगा। मतलब कोई भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स A को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इतना पार्ट हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो आगे जाएंगे। क्वेश्चन 9, A दिया है आपको 1/2 A प्लस A डैश 1/2 A माइनस A डैश। अभी मैंने बात करी तो ये क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम क्या करेंगे? ये एग्जांपल में, ये क्वेश्चन में थियरम 1 और थियरम 2 दोनों चेक कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले A डैश फाइंड कर ले, तो वो क्या हो जाएगा? 0 AB माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0। ठीक,
तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे 1/2 a प्लस ए डैश। तो a प्लस ए डैश सबसे पहले देखेंगे, a प्लस ए डैश, तो 0 प्लस 0 0, a माइनस ए 0, b माइनस बी 0, माइनस ए प्लस ए 0, 0 प्लस 0 0, c माइनस सी 0, माइनस बी प्लस बी 0, माइनस सी प्लस सी 0 एंड 0 प्लस 0 0। तो 1/2 a प्लस ए डैश वो हमें क्या देगा, 0 के साथ आप 1/2 मल्टीप्लाई करो, सेम रिजल्ट होगा। ठीक है, ऑलराइट। और ये आप देख सकते हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये क्यों, क्योंकि आप इसके रो को कॉलम में कन्वर्ट करो तो भी सेम रिजल्ट आएगा। अगर मैं ये मैट्रिक्स को बी नाम दे दूँ तो b डैश इक्वल टू आपको b ही मिलेगा। ठीक है, थ्योरम तो इसमें अप्लाई नहीं करेंगे, उसके लिए अलग से क्वेश्चन ले ले। चलो अब बात कर ले a माइनस ए डैश। चलो तो 0 माइनस 0 आपको क्या देगा, 0, a माइनस माइनस प्लस है डेट मीन्स 2a, b माइनस माइनस प्लस b डेट मीन्स 2b, माइनस ए माइनस 2a, 0 माइनस 0 0, c माइनस माइनस प्लस c 2c, माइनस b माइनस 2b, माइनस c माइनस 2c, 0 माइनस 0 0। अब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या रिजल्ट होगा, 0 2a 2b, माइनस 2a 0 2c, माइनस 2b माइनस 2c 0। तो क्या रिजल्ट होगा, 0a b माइनस a 0c माइनस b माइनस c 0। ठीक है, मीन्स उन्होंने जो पूछा है वो उतनी कहानी तो हो गई। तो अगर ये c है, अगर मैंने इसको c नाम दे दिया तो c डैश मुझे क्या मिलेगा, 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0। अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ तो 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0। ये क्या दे रहा है मुझे, c माइनस c, मतलब 1/2 a माइनस ए डैश क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड 1/2 a प्लस ए डैश क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो आगे जाएंगे। चलो क्वेश्चन 10, सो द मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ एडिशन ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब थियोरम 2 हमें दिखाना है। हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स फाइंड करेंगे B 1/2 a प्लस ए डैश, और एक मैट्रिक्स फाइंड करेंगे C 1/2 a माइनस ए डैश। ठीक है, इसको दिखाएंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसको दिखाएंगे ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, और B प्लस सी इज इक्वल टू ए, ऐसा प्रूव करने के। ठीक है, तो सारी कहानी ख़त्म। मतलब ए को मैंने दिखा दिया सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हम बताएंगे ये सिमेट्रिक है, पहले ये फाइंड करेंगे फिर बताएंगे कि ये सिमेट्रिक है। वैसे ही हम स्क्यू सिमेट्रिक दिखाएंगे। ठीक है, और B प्लस सी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के एडिशन के फॉर्म में ए को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ऑलराइट। तो स्टार्ट करें, सबसे पहले ए डैश फाइंड कर ले। तो इसमें क्वेश्चन 10 में 4 क्वेश्चन है, 4 पार्ट है, जिसमें से मैं एक करवा रहा हूँ 2/2 आपको खुद करना। ठीक है, तो हार्डेस्ट पार्ट में करवा दे रहा हूँ। 6 माइनस 2 2, माइनस 2 3, माइनस 1 एंड 2 माइनस 1 3। ऑलराइट, 6 माइनस 2 2, माइनस 2 3, माइनस 1 2, माइनस 1 3। ऑलराइट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, a प्लस ए डैश। ठीक है, तो 6 प्लस 6 हो जाएगा 12, माइनस 2 प्लस माइनस 2 माइनस 4। ठीक है, एंड 2 प्लस 2 हो जाएगा 4। ऑलराइट, माइनस 2 प्लस माइनस 2 दैट मीन्स माइनस 4। 3 प्लस 3 हो जाएगा 6, माइनस 1 प्लस माइनस 1 हो जाएगा माइनस 2, 2 प्लस 2 हो जाएगा 4, माइनस 1 प्लस माइनस 1 दैट मीन्स माइनस 2। ओके, एंड 3 प्लस 3 हो जाएगा 6। ऑलराइट, अब देख ले यहाँ पे a माइनस ए डैश।
तो 6 माइनस 6 0, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 0, 2 माइनस 2 0, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 0, 3 माइनस 3 0, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 0, 2 माइनस 2 0, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 0, 3 माइनस 3 0। ठीक है, अब b मतलब 1/2 a प्लस a डैश। ठीक है, मतलब 1/2 12 माइनस 4 4 माइनस 4 6 माइनस 2 4 माइनस 2 6। तो ये हमें क्या रिजल्ट देगा, 6 माइनस 2 2 माइनस 2 2 3 माइनस 1 माइनस 1 3। ये हो गया b। सबसे पहले दिखाओ कि b आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो b डैश फाइंड आउट कर लो। वो क्या होगा, 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। चेक कर लो, सेम रिजल्ट आ रहा है, मतलब b दे रहा है, तो b डैश इक्वल टू b। मतलब एक बात हमने बता दी कि यहाँ पे 1/2 a प्लस a डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलो ये हो गया। अब यहाँ पे c मीन्स 1/2 a माइनस a डैश, तो इसमें तो कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब c डैश करो तो भी वही कहानी आएगी, 0 0 0 0 0 0। ठीक है, 0 में माइनस तो होगा नहीं, तो हम कह सकते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, c डैश इक्वल टू माइनस c बोलो या प्लस c बोलो, दैट मीन्स ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, b प्लस c इज इक्वल टू a प्रूव करेंगे। चलो b हमारे पास है 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 प्लस c हमारे पास है 0 0 0। हमने क्या किया, सबसे पहले a प्लस a डैश a माइनस a डैश, b फाइंड किया 1/2 a प्लस a डैश, उसको दिखाया कि वो सिमेट्रिक है। c, हालांकि c का फॉर्म आपका नल मैट्रिक्स का फॉर्म आ रहा है, तो हमने दिखाया कि c स्क्यू सिमेट्रिक है। हमें यही दिखाना है, ठीक है, क्योंकि हमें प्रेजेंट करना, हमें शो करना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के एडिशन के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स 1/2 a प्लस a डैश, ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स 1/2 a माइनस a डैश। अभी जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें क्या देगा, a। ठीक है, तो 6 सेम रिजल्ट होगा, यहाँ पे 0 को ऐड करोगे तो रिजल्ट हो गया a। ठीक है, यहाँ पे अगर c में कुछ एलिमेंट्स आपके तरीके से आए होते तो रिजल्ट तो सेम ही होगा, मगर ज़्यादा आपको यहाँ पे क्लियर होगा। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन आपको खुद करने, आगे जाएंगे। चलो 10th क्वेश्चन में और एक पार्ट कर ले 2/2 का। ठीक है, हमको दिखाना है इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन के फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले a डैश फाइंड कर ले। a डैश हमें देगा 3 5 1 माइनस 1। ऑलराइट, चलो तो सबसे पहले a प्लस a डैश फाइंड कर ले, तो क्या रिजल्ट होगा, 6 5 प्लस 1 6 1 प्लस 5 6 माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 2। ठीक है, तो मैट्रिक्स b विच मीन्स 1/2 a प्लस a डैश, तो वो आपको क्या देगा, 3 3 3 माइनस 1। मैंने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया सारे एलिमेंट। चलो एक बार 1/2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 और यहाँ पे माइनस 2, तो वो क्या रिजल्ट देगा, 3 3 3 माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया मैट्रिक्स b। तो b डैश फाइंड कर ले, तो वो क्या देगा, 3 3 3 माइनस 1। सेम रिजल्ट दे रहा है b, दैट मीन्स b इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब 1/2 a प्लस a डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, नाउ a माइनस a डैश, तो 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 1 4, 1 माइनस 5 माइनस 4, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 0। चलो हो गया। चलो c 1/2 a माइनस a डैश, मतलब 1/2 0 4 माइनस 4 0, 0/2 0, 4/2 2 माइनस 2 0। ठीक है, माइनस कॉमन निकाल ले, माइनस कॉमन निकाल ले तो ये हमें देगा, सॉरी पहले सबसे पहले हम c डैश फाइंड कर ले। ठीक है, c डैश क्या देगा, 0 2 माइनस 2 0। अब माइनस कॉमन निकाले तो वो क्या देगा, 0 2 माइनस 2 0,
मीन्स वापस सी देगा, ठीक है। मतलब हमने क्या प्रूव किया, सी मतलब 1/2 A माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे, B प्लस सी करके ए लाएंगे, ठीक है। B क्या आपके पास 3 3 3 माइनस 1 प्लस सी आपके पास है 0 2, ठीक है, 0 2 माइनस 2 0। चलो तो 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 2 5, 3 माइनस 2 1 एंड माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1 विच मीन्स ए। कहानी खत्म। चलो MCQs देख ले। MCQs में कहा है आपको, मैंने सिर्फ AB माइनस बी ए लिखा है, तो A और B के लिए बोला है कि सेम ऑर्डर के सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है डेट मीन्स A डैश इक्वल टू A हो जाएगा और B डैश इक्वल टू B हो जाएगा, ठीक है। तो AB माइनस बी ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, जीरो है या यूनिट मैट्रिक्स है। चलो चेक कर ले। तो हालांकि आपको स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक ऑप्शन में दिया है तो उसको हमें डैश देखना होगा, ठीक है। तो AB मतलब उसका ट्रांसपोज हमें चेक करना होगा, AB माइनस बी ए होल डैश। तो सबसे पहले हम ऐसे सेपरेट कर सकते हैं, हो गया ये। अब AB होल डैश हमारा थियरम है, प्रॉपर्टीज है, B डैश A डैश हो जाएगा और B A डैश हो जाएगा, A डैश B डैश, ठीक है। नाउ B डैश इक्वल टू B, A डैश इक्वल टू A, ठीक है। अब माइनस कॉमन निकाले तो वो क्या हो जाएगा, AB माइनस बी ए, ठीक है। तो AB माइनस बी ए होल डैश आपको नेगेटिव माइनस AB माइनस बी ए दे रहा है, मतलब A डैश इक्वल टू माइनस ए, वो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऑप्शन आएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ इसमें आपको A फाइंड करना, A इफ A प्लस A डैश इक्वल टू I, आपको ये एंगल A फाइंड करना है। बुक में अल्फा दिया है, मैंने A लिखा, ठीक है। तो A प्लस A डैश, तो A आपका है कॉस ए साइन ए माइनस साइन ए कॉस ए, A डैश कॉस ए माइनस साइन ए कॉलम में आएंगे, साइन ए कॉस ए, वो आपको देगा 1 0 0 1, ठीक। तो चलो कॉस ए प्लस कॉस ए हो जाएगा 2 कॉस ए, साइन ए माइनस साइन ए 0, माइनस साइन ए प्लस साइन ए 0, कॉस ए प्लस कॉस ए 2 कॉस ए, 1 0 0 1। अब सिर्फ एक ही एलिमेंट मैच होगा, 2 कॉस ए इक्वल टू 1, 2 कॉस ए इक्वल टू 1, तो 2 कॉस ए इक्वल टू 1, तो कॉस ए इज इक्वल टू 1/2। तो ए आपको क्या मिलेगा, कहाँ पे कॉस पॉजिटिव है, फर्स्ट एंड फोर्थ, तो एक रिजल्ट होगा π/3 और दूसरा रिजल्ट होगा पाई माइनस π/3, ठीक है। सॉरी 2π माइनस π/3, फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π माइनस π/3। तो ऑप्शन देख ले, मतलब एक होगा π/3, दूसरा होगा 5π/3, ऑप्शन है π/3, तो आपका आंसर होगा π/3। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज खत्म हो रही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे जाएंगे 3.4 में। थैंक यू।